कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के रिक से, जो अपनी माँ लूसी को सोफे पर बेहोश पाता है। असल में लूसी ने आत्महत्या की कोशिश की थी और उसके सामने कई खत पड़े हुए थे। रिक तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। इसके बाद रिक को लूसी की एक ताज़ा लिखी हुई चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिस बेंडर और रिक के अफेयर के बारे में पता चल गया था। शायद यही वजह थी कि लूसी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रिक की माँ लूसी शराब की लत में डूबी रहती है और अपने बच्चों की परवाह नहीं करती। वह अक्सर अपने तलाकशुदा पति का जिक्र करती है। रिक अपनी बहन क्रिस्टन के साथ काम करता है। बाद में हमें रिक के पिता जोसेफ भी दिखते हैं, जो बच्चों को अनदेखा करके घर से बाहर चले जाते हैं। इन सब के बीच हमें पता चलता है कि रिक को अपनी क्लास की एक लड़की मीना बहुत पसंद है, लेकिन उसने अब तक उससे कभी बात भी नहीं की। फिर रिक जिमी से मिलता है। जिमी एक स्ट्रिप क्लब चलाता है और रिक की बहन क्रिस्टन भी वहाँ काम करती है। जिमी रिक को कहता है कि वह क्लब के लिए डांसर को बुलाए। जब रिक उस डांसर के घर जाता है तो वह क्लब आने से मना कर देती है और उल्टा रिक को फुसलाने लगती है। उसके बाद रिक अपने दोस्त बिली के घर जाता है। वहाँ बिली की माँ मिस बेंडर भी होती है। मिस बेंडर बिली को सामान लाने बाहर भेज देती है। अब घर में रिक अकेला रह जाता है और मिस बेंडर उसके करीब आने लगती है। यहीं से रिक और मिस बेंडर का अफेयर शुरू होता है। अगले दिन स्कूल में रिक और उसका दोस्त बिली मीना को प्रपोज करने की बात करते हैं। तभी कार्लोस आता है और रिक से शर्त लगाता है कि अगर वह मीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले तो वह उसे $1000 देगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो रिक को उसे $1000 देने होंगे। रिक इस शर्त के लिए मान जाता है। इसी दौरान रिक वॉशरूम में लोला को देखता है। लोला रिक को हिम्मत देती है कि वह मीना को इम्प्रेस करे और उसका दिल जीते। तभी रिक को पता चलता है कि मीना अब अपने बॉयफ्रेंड केविन से ब्रेकअप कर चुकी है। यह सुनकर उसे लगता है कि अब वह मीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। फिर एक दिन क्लास में पढ़ाते समय उनका टीचर अचानक मर जाता है और सभी बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। स्कूल से बाहर आते समय रिक मीना से बात करता है और उससे टीचर के अंतिम संस्कार पर साथ चलने के लिए कहता है। तभी केविन भी वहां आता है और मीना रिक की बात मान जाती है ताकि वह केविन के सामने रिक के साथ जा सके। अगले दिन रिक टीचर के अंतिम संस्कार में जाता है। वो कार में बैठे होते हैं जो रिक की माँ की थी। मीना रिक को बताती है कि उसे जॉश गार्विन का म्यूजिक बहुत पसंद है। ये सुनकर रिक झूठ बोलता है कि वह जॉश गार्विन को पर्सनली जानता है और कल उसके शो में जा रहा है। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और रिक से कहती है कि वह भी उसको साथ ले चले। रिक हामी भर देता है, लेकिन तभी किसी की गाड़ी पीछे से उसकी कार से टकरा जाती है। बाहर आकर रिक देखता है कि यह हादसा चर्च के फादर ने किया था। फादर माफ़ी मांगते हैं और रिक को कहते हैं कि अपनी कार जल्दी ठीक करा ले। अब रिक जिमी के पास जाकर उससे कॉन्सर्ट टिकट दिलाने की रिक्वेस्ट करता है। जिमी मदद करने को मान जाता है, लेकिन बदले में रिक को अपने डीलर से ड्रग्स लाने की जिम्मेदारी देता है। रिक ड्रग्स ले आता है और कुछ अपने पास भी रख लेता है। इसके बाद रिक मिस बेंडर से कार मांगता है ताकि मीना को कॉन्सर्ट ले जा सके। मिस बेंडर उसे कार देने को तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि रिक बिली को भी साथ ले जाए। अगले दिन रिक और बिली कार लेकर जिमी के पास टिकट लेने पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि जिमी ने उन्हें धोखा दिया है और असल में उसने कोई टिकट खरीदी ही नहीं थी। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मीना भी वहीं आने वाली है। तभी बिली को रिक के पिता की कार नजर आती है। अंदर जाकर दोनों देखते हैं कि उनके पिता किसी और औरत के साथ हैं। अब रिक मीना से माफ़ी मांगता है क्योंकि वह उसे कॉन्सर्ट नहीं ले जा पाया और मीना भी उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन जब वे स्कूल जाते हैं तो वहाँ एक नया टीचर पढ़ाने आता है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वह टीचर भी अचानक मर जाता है। इसके बाद रिक घर लौटता है। तभी उसे उस मैकेनिक का फ़ोन आता है जो उसकी माँ की कार ठीक कर रहा था। मैकेनिक बताता है कि कार को ठीक होने में अभी 1 हफ्ता और लगेगा, इसीलिए मैकेनिक रिक को कुछ दिन के लिए एक बहुत महंगी कार दे देता है। रिक कार पाकर बहुत खुश होता है। लिलो अब मीना के साथ मस्ती करता है, लेकिन उसी रात पुलिस उसे पकड़ लेती है। असल में पुलिस को रिक की मां की कार में मैकेनिक की लाश मिलती है और उस समय रिक ही मैकेनिक की कार चला रहा था। पुलिस को शक होता है कि रिक ने उसे मारा है। पुलिस रिक से पूछताछ करने लगती है। रिक पुलिस को बताता है कि वह सिर्फ चर्च के फादर की बात मानकर मैकेनिक के पास कार की सर्विस कराने गया था। तभी वहां फादर ने भेजी हुई वकील आती है और रिक की मदद करने लगती है। वकील की सलाह पर रिक पूरी जिम्मेदारी अपने पिता पर डाल देता है। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। जब रिक वकील को घर छोड़ने जाता है तो वकील गलती से रिक का ड्रग्स खा लेती है और नशे में धुत होकर रिक के करीब आने की कोशिश करती है।
लेकिन रिक अब मीना से प्यार करने लगा था, इसलिए वह वकील को छोड़कर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर रिक देखता है कि उसकी बहन क्रिस्टन अपने कई दोस्तों को घर ले आई है। यह देखकर रिक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बिली से कहता है कि चल, हम एक रात के लिए यहीं पर स्ट्रिप क्लब खोलते हैं और पैसे कमाते हैं। हमें कार्लोस को भी $1000 देना ही है। रिक को पता था कि वह शर्त हार चुका है, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। फिर रिक अपनी बहन और बाकी सबको यह बात बताता है और सब मान जाते हैं। बिली अपनी माँ मिस बेंडर को भी बुलाता है, लेकिन समस्या ये होती है कि रिक को यह अच्छा नहीं लगता। मिस बेंडर जब ज़बरदस्ती रिक को रिझाने की कोशिश करती है तो बिली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिक जिमी को पार्टी में बुलाता है ताकि वह मिस बेंडर को संभाल ले। फिर पार्टी शुरू हो जाती है। बिली और रिक पैसे कमाने लगते हैं। कुछ देर बाद जिमी आता है और रिक उसे मिस बेंडर के पास भेज देता है। तभी मीना भी वहाँ पहुँच जाती है। रिक मीना को अपने कमरे में ले जाता है और दोनों करीब आने लगते हैं। लगभग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी मिस बेंडर वहाँ पहुँच जाती है। जब मिस बेंडर रिक से बात कर रही होती है, तभी मीना को पता चलता है कि रिक का उसके साथ कुछ चल रहा है। यह देखकर वह गुस्से में वहाँ से निकलने लगती है। रिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीना को यह भी पता चलता है कि रिक ने सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए कार्लोस से डील की थी। इससे मीना और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। इसी बीच पुलिस भी पहुंच जाती है, क्योंकि रिक ने बिना लाइसेंस स्ट्रिप क्लब खोल रखा था और अब सारी मुसीबतें रिक पर आ गिरती हैं। यहाँ सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस मीना को भी पकड़ लेती है, जिससे रिक बहुत बुरा महसूस करता है। अगले दिन रिक पुलिस स्टेशन जाता है सबसे मिलने, और वहाँ उसे पता चलता है कि मीना अब उसके लिए प्यार महसूस करने लगी है। लेकिन अब जो हुआ उसके बाद वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। फिर रिक को घर लौटते समय अपने पिता का फ़ोन आता है। पुलिस स्टेशन पर रिक ने उसके नाम का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके पिता को बहुत परेशानी होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। रिक अब हर तरफ से मुसीबत में है। फिर वह चर्च में कन्फेशन करने जाता है। वहाँ वो फादर को बताता है कि उसका मिस बेंडर के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वह भी मिस बेंडर के साथ अफेयर में थे। इन सब के बाद रिक मिस बेंडर के पास जाता है और उसे कहता है कि अपना अफेयर हमेशा के लिए ख़त्म करे। फिर रिक अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है। उसकी माँ देखती है कि वह परेशान है और कहती है, तुम्हें सब ठीक करना होगा और अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। ये सब सुनकर रिक प्रेरित हो जाता है, लेकिन कार्लोस उसे पकड़ लेता है, क्योंकि रिक ने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए थे। फिर कार्लोस रिक की उंगलियों एक औजार में फंसा देता है, जिससे रिक बहुत डर जाता है। लेकिन कार्लोस हंसकर कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद कार्लोस रिक को छोड़ देता है। रिक फिर वकील के पास जाता है और उससे मदद मांगता है ताकि उसका दोस्त जेल से बाहर आ सके। लेकिन रिक के पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वकील उसे पार्ट टाइम काम देती है। वकील फिर पुलिस स्टेशन जाकर रिक के दोस्त को रिहा करवा देती है। उसके बाद रिक अस्पताल जाकर अपनी माँ से मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मीना वहाँ पार्ट टाइम काम करती है। फिर रिक अपनी माँ को तलाक के कागज़ देता है ताकि वह अपने पिता से तलाक ले सके। जब रिक अस्पताल छोड़कर निकलता है तो मीना उसे मिलने आती है। रिक पहले उससे माफ़ी मांगता है और फिर अपनी दिल की बात बताता है। मीना अब रिक को पसंद करने लगती है और उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह रिक ने अपनी गलतियों को सुधारा और अपने रिश्तों को सही किया। मीना ने रिक का प्यार स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। रिक ने अपनी जिम्मेदारियां समझी और अपनी माँ की मदद की। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें मानकर और सही कदम उठाकर हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।